प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? ए. तमिलनाडु, बी. गुजरात, सी. केरल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा। सिंधु घाटी लिपि एक सदी से अधिक समय से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यहां कहा और इसे समझने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की। स्टालिन ने कहा कि 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की खोज की घोषणा भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने देश के अतीत की समझ को बदल दिया। सिंधु सभ्यता की खोज के शताब्दी अवसर पर तमिलनाडु में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ए. न्यूजीलैंड, बी. बांग्लादेश, सी. पाकिस्तान, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? ए. बांग्लादेश, बी. पाकिस्तान, सी. श्रीलंका, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखे गए काकद्वीप के 95 भारतीय मछुआरों को रिहा किया जाएगा। इसी के साथ भारत में पकड़े गए 90 बांग्लादेशी मछुआरों को भी उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। दोनों देशों के बीच बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत 5 जनवरी को बंगाल की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा पर मछुआरों का आदान प्रदान किया जाएगा। सितंबर और अक्टूबर में भारत के 6 ट्रॉलर गलती से बांग्लादेश की जलसीमा में घुस गए थे, जिसके बाद 95 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया था। उन्हें पटुयाखाली और बागेरहाट की जेलों में रखा गया था। 9 दिसंबर को बांग्लादेश के 2 फिशिंग ट्रॉलर एमवी मेघना और एमवी लैला भारतीय जलसीमा में घुस गए थे, जिनमें 78 मछुआरे सवार थे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के कारण डूबे एक बांग्लादेशी ट्रॉलर से 12 और मछुआरों को बचाकर भारत में हिरासत में ले लिया गया था। बांग्लादेशी जल सीमा में गैरकानूनी रूप से मछली पकड़ने के आरोप में पकड़े गए 64 भारतीय मछुआरों को पहले ही रिहा कर दिया गया था और अब बाकी 95 मछुआरों को भी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। बागेरहाट जेल के अधीक्षक शंकर कुमार मजूमदार ने बताया कि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय और अदालत की मंजूरी के बाद भारतीय मछुआरों को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ए. दिल्ली, बी. हनोई, सी. लाहौर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हनोई होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. रूस, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस होगा। जापान ने कीव पर हमले के जवाब में मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने कहा कि यह कदम जापान द्वारा G7 देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों को लागू करने की कोशिश का हिस्सा है। इसमें दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्तियां फ्रीज करना तथा रूस और कई अन्य देशों के दर्जनों संगठनों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। यह नया कदम प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा द्वारा दिसंबर में G7 सम्मेलन में जापान की नीति की पुष्टि के 1 महीने बाद उठाया गया है। जापान के विदेश, व्यापार और वित्त मंत्रालयों के संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस के 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों और 3 बैंकों के अलावा एक उत्तर कोरियाई और एक जॉर्जियाई बैंक, जो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे थे, को भी संपत्ति फ्रीज सूची में जोड़ा गया है। कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माताओं सहित 22 रूसी सैन्य संबंधित संगठनों पर कुल निर्यात प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। इसके अलावा 335 वस्तुओं की सूची तैयार की गई है, जिनका निर्यात 23 जनवरी से रूस में नहीं किया जाएगा। इनमें निर्माण वाहन इंजन, मोटरसाइकिल, संचार उपकरण, यांत्रिक उपकरण और वाल्व शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में बांग्लादेश देश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
ए तमीम इकबाल, बी मुस्तफिजुर रहमान, सी नासुम अहमद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमीम इकबाल होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर आई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया दोनों के बीच जेमिनी तकनीक और बेकन प्रोटोकॉल आधारित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत किसानों को एक ही मंच पर खेती से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे कि विशेषज्ञ सलाह, वित्तीय सहायता, मशीनीकरण और अपनी उपज बेचने के लिए बाजारों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किसानों को मौसम, बाजार मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों तक सटीक और त्वरित पहुंच मिलेगी। समझौते पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल भंसाली ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ए हिंदी भाषा, बी मराठी भाषा, सी गुजराती भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मराठी भाषा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किए हैं? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे होगा। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया का समाधान विकसित किया है जो विषैले प्रदूषकों को खाकर आवश्यक पोषक तत्व उत्पन्न करते हैं। ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को तोड़ते हैं, पौधों के विकास के हार्मोन को बढ़ावा देते हैं, हानिकारक फफूंद को रोकते हैं और पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं। ये नवाचार रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम कर सकता है और मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ा सकता है। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर वंशों से हैं जिन्हें अत्यधिक विषैले वातावरण और प्रदूषित मिट्टी से अलग किया गया है। ये कार्बारिल, नेफ्थलीन और फथलेट्स जैसे सुगंधित प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से तोड़ते हैं जो कीटनाशकों और औद्योगिक उप उत्पादों में आमतौर पर पाए जाते हैं। ये शोध महंगे पारंपरिक मृदा उपचार विधियों के लिए एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी की गई है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? ए श्रीलंका, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में इजराइल ने किस देश के यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है? ए सिंगापुर, बी भारत, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत होगा। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.6%, बी 6.7%, सी 6.8%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.7% होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।